नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। ये विचार मेरे अपने व्यक्तिगत होंगे, इसको किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज का जो गंभीर विषय है ये आज की प्रदूषित वायु। आप पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे होंगे कि हमारी जो एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, वो कितनी खराब है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वो कितने बुरे संकेत दे रहा है। कभी हमारी वायु पुअर कैटेगरी में है, कभी वेरी पुअर, कभी सीवियर, कभी हैज़र्डस। ये प्रतिवर्ष ये हमारे जो आंकड़े हैं प्रदूषित वायु के बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार ये खराब होते रहेंगे तो कुछ वर्षों में, आगे आने वाले समय में आप ये देखें कि वायु की कितनी दूषित होगी, इसका अनुमान करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मई और जून के महीने में या अक्टूबर नवंबर और के महीने में जब कभी हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जब बुरे इंडिकेटर्स में आते हैं तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं, भाई कोरोना आ गया। कोरोना की शंका हमारे मन में पैदा हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है ये कोरोना नहीं है, ये हमारी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत प्रदूषित हो चुकी है। एयर क्वालिटी भी एक कारण हो सकता है कोरोना का। कोरोना के कोई हमने कारण नहीं ढूंढे कि ठोस कारण इसके क्या हैं, लेकिन हमें गुमराह नहीं होना चाहिए कि एयर क्वालिटी ख़राब हो चुकी है और कह दें कि कोरोना आ गया, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। क्योंकि रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं उनको ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में परेशानी, कोल्ड, फ्लू, ये सब चीज़ आती हैं, वो कोरोना में भी आती हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आप शिकायत कीजिए जाके कि भाई मुझे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस है, फलाना। वो कुछ नहीं करेंगे। जब कोरोना का भय होता तो सबको कोरोना में कह देते हैं, सबको कोरोना है, चाहे उसको बीमारी कुछ और है, कोई अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है। लेकिन इसलिए इससे हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। ये हमारी प्रदूषित वायु ही है जो हम सबको परेशान कर रही है। खासकर जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सांस लेने में कितनी परेशानी होती है। पर्टिकुलरली आप देखिए कि मॉर्निंग और जो नाइट के अंदर कितना परेशान वो महसूस करते हैं। तो ये एक इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम इसको अनदेखा ना करें। सरकारें इसमें विफल हैं, कोई भी ठोस कदम सामने नहीं है। जो भी कदम उठाते हैं कोई इतना उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आता। अगर आप पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उनको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर और फास्ट होना चाहिए। अगर हम पॉलिसीज़ बनाते हैं वो पेपर पे पॉलिसीज़ रह जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमें एक अच्छा जीवन देना है, नागरिकों को कि अच्छी वायु देनी है। अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि आने इस सेंचुरी के एंड तक ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। आप ये देखिए कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से क्या मानव जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे ही ये ग्लोबल टेम्परेचर और वायु ये प्रदूषित होती रही तो मानव जीवन खतरे में है। इसलिए हमें ये एक उचित समय है जब हमें कदम उठाना चाहिए, और वो कदम ठोस होने चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमारी आर्थिक व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी अगर हमारी जलवायु बहुत अच्छी है, हमारा क्लाइमेट अच्छा है, सब चीज़ है। तो ये विचार था मेरा कि हम सब मिलके इसकी तरफ ध्यान दें और जल्दी से जल्दी एक एयर क्वालिटी को हम उत्पन्न करें जिससे ये जो जीवन है वो एक अच्छा चल सके और आने वाला समय हमारा अच्छा हो जाए। अगर अभी भी हम इसको अनदेखा करेंगे तो आने वाला समय तो बहुत ही कष्टदायक होगा और मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। तो हमें इस और ध्यान देना चाहिए। यही मैं विचार आपसे प्रकट करना चाहता था। धन्यवाद।